इतनी स्ट्रगल की है कि अब मैं ना किसी के बारे में नहीं सोचती, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। एक मेरे वालिद साहब हैं और एक मेरी माँ है। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब कुछ नहीं करते थे, वो मेरी माँ को बहुत मारते पीटते थे, नशा करते थे। मेरा भाई भी वो बस किसी लड़की के चक्करों में फंस के वो यहाँ से घर से वो भी चला गया। तो लड़की ने किसी ने उसको उकसा कर अपने साथ ले गई। थी। अगर आपको कोई कहता है कि हम आपसे शादी करते हैं, क्या आप उस शख्स से शादी करेंगी? मेरी इज्जत करने वाला मिले, कदर करने वाला मिले, मुझे रुपया पैसा नहीं, मुझे इज्जत कदर करने वाला इंसान चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक के करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। इस वक्त मेरे साथ 24 साला महजबीन मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए अपने घर से निकलती हैं और ये लाहौर आ जाती हैं इस वजह से कि ये अपने घर को बेहतर बना सकें, अपने घर वालों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें, क्योंकि इनके जो घर के हालात थे वो बहुत ही नाजुक हालात थे। महजबीन अपने घर से क्यों भागी थी? क्या ये वाकई अपने घर के हालात सेट करना चाहती थी या कोई और वजह थी? ये महजबीन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महजबीन बताइएगा, आप जब घर से भागी तब आपकी एज क्या थी? तब मेरी 20 साल एज थी उस वक्त। अब आपकी एज है 24 साल। 4 साल में आपने लाहौर में क्या किया? मैंने बहुत कुछ किया, मैंने मेहनत भी की, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ही इंतहा से ज़्यादा भी जो है ना स्ट्रगल किया है। मैंने कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो कि घर के हालात अच्छे हो जाएं। मैंने घर वालों को बनाने के लिए बहुत कुछ किया। मैंने कहा घर वालों के लिए कुछ कर लूँ, लेकिन घर वालों को बना बना के ना मैं थक गई। लेकिन मैंने इतनी स्ट्रगल की है कि अब मैं ना किसी के बारे में नहीं सोचती, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ कि बस अब मैंने ना अपने बारे में सोचना है, अब किसी के बारे में नहीं सोचना है। बेसिकली आप पीछे से कहाँ से हैं? बेसिकली मैं पीछे से सियालकोट से हूँ। ये बताएं, आपके जो घर में फैमिली मेम्बर हैं वो कितने हैं? मेरे फैमिली में एक मेरा भाई है, एक मैं हूँ, एक मेरे वालिद साहब हैं और एक मेरी माँ है। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब कुछ नहीं करते थे, वो मेरी माँ को बहुत मारते पीटते थे, नशा करते थे। तो आपके भाई ने कुछ करते हैं? मेरा भाई भी जो था वो ऐसे ही था, बस कभी कमा लिया कभी ना कमाया। वो बस किसी लड़की के चक्करों में फंस के वो यहाँ से घर से वो भी चला गया। मतलब लड़की ने किसी ने उसको उकसा कर अपने साथ ले गई थी। अब मतलब जब आप लाहौर आई थी तब आप 20 साल की थी, आपने सबसे पहले आपको क्या चीज़ फेस करनी पड़ी लाहौर में? सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे काम ढूंढने की कोशिश की। पहले मैंने एक मेडिसिन कंपनी में काम किया जहाँ पे मेरी तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह लगी। वहाँ मैंने काम किया, वहाँ मैंने तकरीबन 3-4 माह काम किया। उसके बाद मैंने सिलाई का काम सीखा, मैंने वो सिलाई का किया। फिर मैंने जो है एक ब्यूटिशियन का किया, ब्यूटिशियन में मैंने पार्लर में जॉब की, वहाँ पे मैं जाती रही। फिर मैंने आस्ता आस्ता ऐसे करते हुए फिर ना मुझे वहाँ पे एक मेरी ना अच्छी सी दोस्त मिल गई जो मेरे पार्लर पे आया करती थी। वो ना दुबई जाती थी, वो मेरे पास अक्सर, वो जब भी दुबई जाती थी वो मेरे पास आती थी। तो उसने मुझे कहा कि भाई आप जो यहाँ पे इतना करती हैं तो आप इस तरह करें कि आप इस तरह ना हमारे इस तरह वो है एकेडमी है, वहाँ पे आप आएँ, वो ना गरीबों के लिए भी बहुत अच्छा कुछ करते हैं, तो वो आपको ना बाहर भिजवा देंगे। मैं भी तो बाहर जाती हूँ ना, मैं भी तो अपने बच्चों यानी कि अपने माँ बाप के लिए कमाने के लिए जाती हूँ। वो भी यंग लड़की मेरी उम्र की थी। तो उसने कहा कि आप वहाँ जाओ, आप 6 माह में अपना घर बना लोगी। अच्छा, 6 माह में अपना घर? जी, 6 माह में अपना घर बना लोगी। उसने मुझे बताया कि भाई मैंने अपना घर भी बनाया है। तो उसने मुझे ये जब बात बोली तो पहले तो मेरे जहन में आई, मैंने पहले सोचा, फिर मैंने बहुत सोचा। सोचने के बाद मुझे ना इसी तरह 1-2-1.5 माह में ना सोचती रही, मैं नहीं गई डर के मारे कि बनी मैंने नहीं जाना है, मेरे ख़ानदान वाले इस तरह करेंगे। आखिर मैं ना जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आ जाए ना, तो आप आएँ, हम आपको देखेंगे, फिर आपको बताएंगे भी क्या करना है।
तो उसकी मामा मुझे अपने साथ लेके ना, माँ बेटी मुझे उधर लेके गई। तो वहाँ गए तो वहाँ पे ना काफ़ी एकेडमी थी बहुत बड़ी, और वहाँ पे लड़कियाँ लाहौर में थी? जी लाहौर में। और वहाँ पे सब लड़कियाँ ना वहाँ पे एकेडमी में ना मास्टर जो डांस सिखाते हैं वो मास्टर थे, और काफ़ी जो है ना बिजनेस जो था ना उनका था। उन्होंने ना मुझे बोला कि अगर आप डांस में बाहर में जाना चाहती हैं तो ठीक है, वैसे आप ब्यूटिशियन हैं, हम आपको ब्यूटिशियन में भी भेज देंगे, 1.5 रुपया आपकी तनख्वाह लग जाएगी अगर आप ये डांस में ना भी जाएं तो। मैंने उनको पहले तो यही कहा, मैंने कहा नहीं मुझे ना आप ब्यूटिशियन में जॉब लगवा दें वहाँ पे, ताकि मैं वहाँ पे, चलो ये भी काफ़ी है, यहाँ मैं 30 लेती हूँ, वहाँ पे मुझे 1.5 लाख मिलेगा, और क्या चाहिए। मैंने कहा चलो यही जोड़ जोड़ के तो पर बंदा घर बना लेता है। तो पहले तो मैं सोचती रही भाई हमारे ख़ानदान में या हमारे घर में ये चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। तो फिर भी मैंने ना कोशिश करके फिर मैंने किया। मेरा दिल तो नहीं लगता था कि भाई मैं ये काम करूं, लेकिन मैंने सोच सोच के फिर मैंने करना, मैंने कभी ना करना, कभी दिल टूट जाना, कभी करना। तो नहीं, ये काम आपको, ये आप ये कह रही हैं कि आपके घर वालों को ये अच्छा नहीं लगता। जब ये काम स्टार्ट किया अपने घर वालों को बताया फिर? नहीं, तो उनको बताए बगैर किया। बस उनको ये लग रहा है कि हमें खर्चा मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए ऐसे? ब्यूटिशियन का काम कर रही हूँ बस। वहाँ पे घर पे ये नहीं बताया था। मैं पार्लर भी जाती थी, पार्लर से फिर सीधा मैं ये डांस एकेडमी में आती थी। सुबह 9 बजे मैं जाके पार्लर खोलती थी, पार्लर को ऑन करके पार्लर में शाम 4 बजे तक बैठती थी। 4 बजे मैं एकेडमी जाती थी, एकेडमी आके यहाँ पे डांस सीखना, यहाँ से 6-7 बजे मैंने वापस जाना। तो इस तरह मैंने स्ट्रगल की। पढ़ी लिखी कितने? मैट्रिक। 20 साल की उम्र में आप अपने घर से निकली, 4 साल आपने लाहौर में लगाए, अपने घर वालों के लिए फ्यूचर बनाने के चक्करों में आप 4 साल दर बदर रुलती रही। अब आपका क्या मुस्तकबिल है? अब ये है कि बहुत कुछ किया लेकिन नाम नेकी नहीं है, बस धक्के ही धक्के हैं। मैंने इन लोगों के लिए इतनी स्ट्रगल की, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। आप 24 साल की हैं, अपनी शादी की है? नहीं। क्यों नहीं की? बस ये घर बनाने के चक्करों में, अपने माँ बाप को बनाने के चक्करों में, मैं ये शादी के बारे में सोचा ही कभी नहीं। 4 साल आपने लाहौर में धक्के खाए, फिर क्या आपने अपने घर वालों का मुस्तकबिल बनाया कि नहीं बना? मैंने काफ़ी कुछ बनाया लेकिन उन लोगों ने संभाला नहीं है। संभाला नहीं है। अब अगर कोई, जाहिर सी बात है आप 24 साल की हैं, अगर आपको कोई कहता है कि हम आपसे शादी करते हैं, हम आपको मतलब इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके साथ गुजारेंगे, कोई मतलब दुख नहीं देंगे, तो क्या आप उस शख्स से शादी करेंगी? हम सफ़र का होना लाजमी है। ठीक है, शादी करूँगी, कोई अच्छा मिला, कोई मेरी इज़्ज़त करने वाला मिले, कदर करने वाला मिले। मुझे रुपया पैसा नहीं, मुझे इज़्ज़त कदर करने वाला इंसान चाहिए कि जो मेरी भी इज़्ज़त करे और मैं उसकी इज़्ज़त करूं तो वो मेरी भी इज़्ज़त करे। लास्ट में आप देखने वाले लड़कियों को या लड़कों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगी कि इंसान अपने घर से कदम तो बाहर रखता है, अपने घर वालों के लिए स्ट्रगल तो करता है, लेकिन क्या है कि अपनों से ही ठेस मिलती है, अपनों से ही दुख मिलते हैं, तो कुछ हासिल नहीं होते हैं। जितना भी कर लें हम, कुछ भी नहीं मिलता है। बस ये है। नाज़रीन, इनकी कहानी आपने जानी। ये मेरे साथ महजबीन मौजूद थी। इन्होंने अपने घर वालों के लिए, ये अपने घर वालों के लिए लाहौर आई। 20 साल की उम्र में 4 साल इन्होंने स्ट्रगल की, घर वालों को बहुत कुछ दिया, लेकिन घर वालों ने इनको मानने से, इनकी जो भी इन्होंने अपने घर वालों के लिए किया उसको मानने से इनकार किया। उन्होंने यही कहा कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हालांकि ये एक लड़की होकर लाहौर आती हैं और 4 साल स्ट्रगल करती हैं, उनको एक अच्छा घर देती हैं, एक अच्छा मकान देती हैं, वो उसमें अब बिल्कुल खुश हैं, लेकिन वो अब इनका नहीं पूछते, इसलिए कि उनको बहुत कुछ मिल गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये मैसेज था उन लोगों के लिए जो अपनी बेटियों की कदर नहीं करते, अपनी बेटियों को धुतकारते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पॉजिटिव पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।